आज है 17 मार्च 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को लेकर योगी सरकार की बड़ी घोषणा, यूपी में बनेंगे 63 नए गोदाम। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार किसानों के लिए 63 नए गोदाम बनाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने शनिवार को सहकारिता भवन पीसीयू सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यूपी में बनाए जाने वाले गोदामों का वर्चुअल शिलान्यास कर दिया। इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 16,050 मीट्रिक टन होगी। होली पर फ्लाइट से बरेली आने जाने का किराया महंगा, टिकट की कीमतों में 3 गुना तक बढ़ोतरी। परिवार के साथ होली मनाने की चाहत ने हवाई सफर को महंगा कर दिया है। सामान्य दिनों में 5,500 से 7,000 रुपए में होने वाली बुकिंग अलग अलग तिथि में 15 से 20,000 रुपए तक जा पहुंची। 80% बुकिंग होने से होली पर टिकट मिलने में लोगों को मुश्किल हो सकती है। प्रदेश को मिली 729 महिला दरोगा, कंधे पर सितारे लगाए तो खुशी से भर आई आंखें, एडीजी ने ली सलामी। मेरठ में लोहिया नगर स्थित कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में शनिवार को 729 महिला दरोगाओं की पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि रहे एडीजी ध्रुवकांत सिंह ने परेड की सलामी ली। शपथ ग्रहण के बाद परिजनों ने महिला दरोगाओं के कंधे पर सितारे लगाए तो कई की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। स्मृति ईरानी ने आशा बहुओं का किया सम्मान, बोली परिजनों संग्राम लला का दर्शन मुफ्त में करवाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी ने शनिवार को अमेठी के जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में आयोजित आशा सम्मेलन में भाग लिया, साथ ही सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1809 आशा बहुओं के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रथम श्रेणी में 5,000 रुपए बहनों को दिया गया, दूसरी श्रेणी में 2,000 और तीसरी श्रेणी में 1,000 रुपए दिए गए। मतदान बढ़ाने के लिए रोडवेज बसों में बजेंगे जागरूकता संदेश, निर्वाचन आयोग ने लिखा पत्र। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से रोडवेज बसेस में जागरूकता संदेश बजाए जाएंगे। वहीं बस अड्डों पर लगी एलईडी स्क्रीन पर चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई मैं भारत हूं क्रिएटिव का डिस्प्ले होगा। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से परिवहन निगम को पत्र भेजा गया है। उसके अनुसार मतदाता जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनेंगे 14 स्टेशन। आगरा मेट्रो ट्रेन के दूसरे कॉरिडोर के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये ग्लोबल टेंडर होगा जिसमें विदेशी कंपनीज भी आवेदन कर सकती हैं। अभी भारतीय कंपनीज ने ही टेंडर के लिए आवेदन किया। दूसरे कॉरिडोर के निर्माण में करीब 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक है। इसमें 14 स्टेशन एलिवेटेड हैं। इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर। लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 26 मार्च से चलेगी। लखनऊ से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 26 मार्च से यात्रियों के लिए नियमित रूप से चलेगी। रेलवे ने लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन का आदेश जारी कर दिया है। ये ट्रेन सप्ताह में सोमवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी। टिकट बुकिंग अभी शुरू नहीं की गई। इसकी सूचना रेलवे अलग से जारी करेगा। एनसीआर से जेवर की बढ़ेगी कनेक्टिविटी, विमान से पहले शुरू होगी बस सेवा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से विमान सेवा शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों के लिए बसेस चलाने की तैयारी है। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से रोडवेज के अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। फिलहाल नोएडा से जेवर के लिए 6 बसें चलती हैं, जिन्हें बढ़ाकर 80 करने की भी योजना है। एडीए होने जा रही सीमा विस्तार, शामिल होंगे 303 नए गांव, लगेगा अवैध निर्माणों पर अंकुश। अवैध निर्माणों पर अंकुश सुनियोजित विकास और भविष्य की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए 26 साल बाद आगरा विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार होने जा रहा है। 303 नए गांव सीमा में शामिल होंगे। पूर्व अधिसूचित 168 गांव में 21 गांव बाहर होंगे। फतेहाबाद व शमशाबाद नगर पालिका और किरावली व अचनेरा नगर पंचायत संपूर्ण क्षेत्र एडीए के दायरे में आएगा। धर्मनगरी से आगरा रूट पर बस उतारे जाने की तैयारी, अब आगरा के ताजमहल का यात्री कर सकेंगे दीदार। अब धर्मनगरी से आगरा पहुंचकर यात्री आगरा के ताजमहल का दीदार कर सकेंगे, जिसके लिए धर्मनगरी से अब आगरा रूट पर बस उतारे जाने की तैयारी कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो की ओर से की जा रही है। इसके लिए डिपो की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है। यूपी की 16 राजकीय पॉलिटेक्निक और 31 आईटीआई हुई प्राइवेट।
उत्तर प्रदेश के 16 राजकीय पॉलिटेक्निक और 31 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन निजी हाथों में दिया गया है। निर्माणाधीन इन संस्थानों की कमान पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थानों को सौंप दी गई। इसके लिए निविदा मांगी गई थी और आज आए आवेदनों में चयनित प्राइवेट फर्मों को सरकारी संस्थाएं आवंटित कर दी गई। लोक सेवा आयोग की एपीएस व स्टाफ नर्स समेत ये 4 भर्ती परीक्षाएं स्थगित। आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 समेत 4 भर्तियां अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। स्टाफ नर्स महिला पुरुष प्रारंभिक परीक्षा व स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 व सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 भी स्थगित कर दी गई। लोगों के लिए राहत, मसालों के भाव गिरे, होली पर बढ़ेगा जायका। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस होली पर सस्ते हुए मसाले व्यंजनों का जायका बढ़ाएंगे। बीते एक माह में सबसे कम दाम जीरे के हुए। पिछले वर्ष इन दिनों 500 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला जीरा इस होली पर 310 से 340 रुपए प्रति किलोग्राम थोक में बिक रहा है। एक महीना पहले ये 350 से 380 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके अलावा इलायची, दालचीनी और काली मिर्च के भाव भी गिरे हैं। जीरे के मूल्य में ये गिरावट नई उपज बाजार में उपलब्ध होने से बताया जा रहा है। चिकित्साधिकारी के 2532 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्साधिकारी के 2532 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। यूपीपीएससी की इसमें 21 से 40 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी की इस भर्ती में चयन अभ्यर्थियों को मासिक वेतन 2,08,700 रुपए तक दिया जाएगा। यूपी के शहर में सैकड़ों परिवारों पर सख्ती, वसूला जाएगा 59 साल का किराया। कानपुर में शत्रु संपत्तियों में अवैध तरीके से रह रहे लगभग 300 से ज्यादा परिवारों से अब किराया वसूला जाएगा। बिना किराए के अवैध तरीके से रह रहे लोगों से 1965 से किराया वसूला जाएगा। 2017 के बाद नई दरों से किराएदारों को किराया देना होगा। इस संबंध में केंद्रीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है। इसमें वर्ष 2017 से नई दरों से किराया वसूलने के आदेश है। लखनऊ में फ्री आवास देने के लिए कल से शुरू हुआ सर्वे। लखनऊ में अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के अत्यंत गरीब विस्थापितों को निःशुल्क आवास देने के लिए शनिवार से सर्वे का कार्य शुरू किया गया। ये कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग, नगर निगम बडूडा की संयुक्त टीम की ओर से की जा रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण की रूपरेखा निर्धारित की है। समाजवादी पार्टी ने की उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। भदोही सीट ममता की पार्टी के लिए छोड़ी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। सूची में सपा ने भदोही लोकसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी। इससे पहले सपा 31 नामों का ऐलान कर चुकी थी। चौथी सूची के बाद से अब यह संख्या 37 हो गई है। पीएम मोदी की सीट पर इस दिन वोटिंग 19.39 लाख काशीवासी करेंगे पीएम के भाग्य का फैसला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में वोटिंग होगी। 1 जून को यहां चुनाव होगा। बता दें कि भाजपा ने पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। काशी के 19,39,255 मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में पुरुष मतदाता 10,53,293 और महिला मतदाता 8,85,827 हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर वोटर्स 135 हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने संभाला कार्यभार। जल्द होगा कार्यक्षेत्र का वितरण। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। अध्यक्ष की अभी नियुक्ति न होने से नवनियुक्त 12 सदस्यों ने शासन में ज्वाइनिंग की है। अपने बयान से मुकरे एसजी/एसटी अधिकारी, नोटिस से उद्यमी परेशान। प्रदेश भर में अभियान की दी चेतावनी। एसजी/एसटी के बयान संबंधित अंधाधुंध नोटिस से शहर के उद्यमी और व्यापारी त्रस्त हैं। एसजी/एसटी विभाग के अधिकारियों संग पूर्व में हुई बैठक में तय हुआ था कि 1000 से कम की नोटिस किसी भी उद्यमी के यहां नहीं जाएगी। बावजूद नोटिस भेजकर उद्यमियों का मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
यात्री सुविधाओं में देश में तीसरे नंबर पर वाराणसी एयरपोर्ट, विश्व में मिला 43वां स्थान। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और माहौल देने में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को देश में तीसरा स्थान और विश्व में 43वां स्थान मिला। देश में पहले नंबर पर इंदौर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी को लेकर साल 2023 की आखिरी तिमाही में हुए सर्वेक्षण के दौरान ये उपलब्धि मिली है। चेन्नई एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। 2028 तक फ्री में राशन का इंतजाम, 81 करोड़ लोगों को सीधा फायदा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिसका सीधा फायदा करोड़ों लोगों को हुआ। ऐसी स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है। इस स्कीम के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को साल 2028 तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, याचिका में कहा तुरंत कानून पर लगाएं रोक। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने सीए के कार्यान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। प्रशासन ने चलाया आचार संहिता का डंडा, उतारे गए नेताओं के होर्डिंग पोस्टर। आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता जारी होने के साथ ही 16 मार्च की शाम को हाथरस की सड़कों पर आचार संहिता का डंडा चलने लगा। शाम को ही जिले की नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के अफसरों की टीम निकल पड़ी। इस दौरान जेसीबी की मदद से दीवारों, खंभों पर लगे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं, संभावित उम्मीदवारों के बैनर, पोस्टर उतरवा दिए गए। बैंकों में 5 दिन काम पर वित्त मंत्री का बयान, अफवाहों पर ना दें ध्यान। सप्ताह में 5 दिन काम और हर शनिवार की छुट्टी के लिए बैंक कर्मचारियों का इंतजार लंबा खिंच सकता है। कुछ ही दिन पहले बैंक एसोसिएशन और बैंक कर्मचारियों के यूनियन के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनने के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई थी कि चुनाव से पहले बैंक कर्मचारियों को 5 डे वर्क वीक का तोहफा मिल सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।